हमने कई बार सुना है कि जहाँ सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो मैं आजकल कर रही थी रामायण का पाठ। इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिन की शुरुआत हुई, दिया बाती हो गई थी, तो मैं कर रही थी अपना रामायण का पाठ। तो आज जो रामायण के पाठ में मैंने पढ़ा है वो ये था कि जब माँ सती और उनके जो पिता थे दक्ष, जब उन्होंने यज्ञ किया था तो उन्होंने माँ सती को बुलाया नहीं था। तो जो माँ सती हैं उनको पिता के प्रेम में ये था कि उनके घर में यज्ञ है तो मुझे जाना चाहिए। तो कहते हैं कि राजा दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अहंकार और ईर्ष्या था, इसीलिए जानबूझकर जो है उन्होंने भगवान जो है शिव को बुलाया नहीं। माँ सती ने जब यह सुना कि उनके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है तो उन्होंने शिव जी से बोला कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो भगवान शिव जी ने उन्हें समझाया कि जहाँ हमें सम्मान ना मिले वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन माँ सती जो है पिता के प्रेम में और भाव से जो है फिर यज्ञ में पहुंच गई और वहां जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में जो है भगवान शिव का के लिए कोई भी स्थान नहीं रखा गया। उनके पति का वहाँ पर अपमान हुआ। इससे माँ सती का जो हृदय में बहुत दुख हुआ और उनके मन में आया कि जहाँ पति का अनादर है वहाँ रहना मेरे लिए असंभव है। और क्रोध और अपमान से मतलब दुखी होकर माँ सती ने उसी यज्ञ में, जो यज्ञ उनके पिता ने करवाया था, उसी अग्नि में स्वयं को जो है भस्म कर लिया था। यही कारण है कि उन्हें सती कहा जाता है। और जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उन्होंने तो क्रोध हुआ उनको भयंकर, और उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। और बाद में जो है भगवान शिव के शांत होने पर दक्ष को बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया गया। तो माँ सती का जो है शरीर तो भस्म हो गया था, लेकिन उनकी जो आत्मा मतलब थी वो अमर थी। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान विष्णु से उन्होंने वर मांगा था कि शिव के अतिरिक्त वो किसी और को अपना पति नहीं मानेंगी। तो इसीलिए अगले जन्म में फिर हिमवान मतलब हिमालय और मैना की पुत्री बनकर माँ पार्वती का जो है जन्म हुआ। ये स्टोरी मेरी आजकल रामचरितमानस में चल रही है। और जिसके कहते हैं कि जो माँ गौरा है, उन्होंने जब उन्हें पता लगा, कहते हैं कि नारद जी उनके पास आए थे। तो जो उनके पिता थे हिमालय जी, उन्होंने जो है पार्वती जी का भविष्य जानने की कोशिश की थी उनसे, नारद जी से। तो नारद जी ने जो है उनको बताया था कि ये बहुत ही अच्छी और सुशील सब कुछ जो अच्छा है, तो लेकिन इनकी जो शादी है मतलब जब इनका विवाह होगा तो इनका विवाह उससे होगा जो दिखने में बहुत ही भयानक, शरीर पर भस्म लगी होगी, गले में जो है सर्प होगी, बैल की सवारी करेंगे, उनके 3 नेत्र होंगे। तो ये सुनकर जो है उनके पिता और जो माता है बहुत घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कन्या का जो विवाह है किसी राक्षस से हो जाए। तो इसी पर जो है नारद जी ने माँ गौरा को, जो माँ पार्वती को कहा कि आप जो है तपस्या कीजिए, जिससे कि जो है आपको शिव जो है, जैसा कि रूप उन्होंने बताया था वैसा रूप जो है शिव जी का भी है। तो अगर आप तपस्या करेंगी, आपका जो है आपको शिव जो है पति के रूप में मिलेंगे, अगर भगवान शिव जो है आपके तपस्या से प्रसन्न हो गए। तो ये पूरा वृतांत जो है मैंने आज मतलब पिछले 3-4 दिनों में पढ़ा था कि जहाँ पर, और इसमें ये भी था कि शिव जी जो है माँ गौरा ने कई हजार सालों तक जो है शिव जी की तपस्या की, उनको पाने के लिए, पति रूप में पाने के लिए। और कहते हैं कि नारद जी ने वास्तव में जो है सच्ची भविष्यवाणी की थी। नारद जी की जो है कहते हैं कि बात को टाला नहीं जा सकता। और पहले सुनने में वह ऐसे लगता था कि वो डरावनी लगेगी, लेकिन वह वर जो है भगवान शिव ही थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि मेरा जो पाठ है रामचरितमानस का वो कहाँ तक पहुँचा है। तो आपने मेरी देख ली। आज मैंने आपको एक दिखाया है कॉफ़ी वाला मग, वो मैंने अभी लास्ट वीक जो है हस्बैंड का बर्थडे था तो उनको गिफ्ट किया था। और ये बहुत अच्छा मग है कॉफ़ी बनाने के लिए। अगर जैसे बीट करके हम बनाते हैं तो बहुत ही ये चार्जिंग वाला, इसको चार्ज करना पड़ता है। तो अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको लिंक या इसका प्राइस बता दूंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, पैनकेक बना रही थी, बट मैंने बनाया लेकिन ज़िरियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पता नहीं उसका जो टेस्ट है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर वाला था, उसको ज़्यादा जैसे ज़्यादा डार्क हो जाती है चॉकलेट, या वो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने 1-2 बाइट खाई, कहता है मम्मा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमने ट्राई किया तो, लेकिन हमें टेस्ट, बड़ों के हिसाब से हमें टेस्ट जो है अच्छा लगा।
तो ये बन गया है। उसके बाद मैंने आज जो है, आपने देखा होगा कि मैंने ढोकला भी ट्राई किया था। तो ढोकला जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि आज जो है सैटरडे है। तो सैटरडे है तो मैं जो गांव जाएंगे तो जितना भी हम 1-2 पीस जितने खाए जाएंगे खा लेंगे, बाकी जो है गांव लेकर जाएंगे। ये सबको जब भी कोई चीज़ बनती है ना, क्योंकि हम 3 जने हैं और ज़िलेन को ऐसी चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। मैं उसको बोलती हूँ टेस्ट करने के लिए, बट वो नहीं खाता है। तो हम दो जनों के लिए बनाना थोड़ा सा ऐसे होता है कि अगर बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाया जाए। तो मैंने जो है ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। तो एक साइड पे मैंने ढोकला रखा हुआ था, एक साइड पे मैंने सोचा कि पैनकेक भी ट्राई किया जाए। तो ये हमारा बन गया था पैनकेक। इस पे मैंने थोड़ा सा जो है चॉकलेट सिरप था मेरे पास, वो लगाकर थोड़ा सा टेस्ट कराया था ज़िलेन को और हमने खा लिया। बाकी एक ही बनाया था मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया। फिर मैं कोई चीज़ ट्राई करती हूँ ना तो कम क्वांटिटी में जो है मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में बेस या उसका वो रेडी करती हूँ। ढोकला है जो पहले बनाया हुआ है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा कम ऑयल लिया और इसमें जो है मस्टर्ड सीड्स डाल दिए और मिर्ची डाल दी। ये मैं बना रही थी जो हमारा ढोकला होता है, ढोकले के ऊपर जो पानी होता है ना मीठे वाला, चीनी डालकर और पानी, वो बना रही थी। तो ढोकला भी बस रेडी होने वाला था, उसको मैंने थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे कट। तो इसको जब बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, जब तक चीनी मेल्ट होगी तब तक ये बस चीनी मेल्ट करनी है हमें। तो इसके बाद ढोकला जो है बन गया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रे है ना, ये वैसे स्पेशल ढोकले के लिए, बट मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें ट्राई किया। पहले मैंने जो है हमारे जो होते हैं ना, डोंगा बोलते हैं पंजाबी में, जैसे कोई भी वो ले लीजिए, बाउल ले लीजिए, उसमें बनाया था तो उसमें ज़्यादा फूलता है मुझे लगता है। लेकिन अगली बार मैं जो है उसमें बनाऊँगी। ये मैंने इसमें पहली बार बनाया तो इसमें ज़्यादा फूला नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है उसका बेस वैसा है। तो ये हमारा बन गया था ढोकला। टेस्ट अच्छा था, टेस्ट इसका ज़्यादा वो नहीं था। इसकी मैंने एक छोटी शॉर्ट भी डाला हुआ है, अगर आपको उसमें पूरा मैंने बताया हुआ कि मैंने क्या इसमें डाला है क्या नहीं, तो अब वो वाली जो है शॉर्ट देख सकते हैं जाकर। तो ये बन गया था। इसके बाद हमने 1-2 पीस खाए, उसके बाद जो है बाकी सब जो है हम ले गए थे गाँव। तो बस ये था हमारा आज का पूरा दिन। नेक्स्ट अभी मंडे से जो है बच्चों के शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो पूरा जो है बच्चों पर प्रेशर होता है, मुझे लगता है पेरेंट्स पे ज़्यादा होता है जो उनको पढ़ाते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी स्टोरी जो है अच्छी लगी, तो मैं जैसे जैसे पाठ करूँगी मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने उसमें क्या पढ़ा है और क्या सीखा है। तो अब हम मिलेंगे कल। खुश रहिए। राधे राधे।